चरणारविंदम गोविंदम नमामि। गुरुदेव शरण गुरुदेवम नमामि चरणारविंदम। श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए पुनः मैं आपके सामने हूँ। हर रोज कोशिश करता हूँ कि जीवन का अनुभव आपसे शेयर करूँ। सभी मित्रों से कहना चाहता हूँ, मैं एक साधारण सा व्यक्ति हूँ। मेरे पास गुरु महाराज जी के दिया ज्ञान और उनका आशीर्वाद है। न मैं कोई सिद्धू न साधक हूँ, बात भीतर की करता हूँ। और मेरे पास ऐसा कोई जादू भी नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि बात दिल से करता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो अनुभव है वो मेरे गुरु महाराज जी के दिव्य प्रसाद है। इसके अलावा मेरे पास कुछ है नहीं साथी। ज्ञान और ज्ञान की साधना ये व्यवहारिक पक्ष है, ये भाषा का विषय नहीं है साथी, हृदय का विषय है, वाणी का विषय नहीं है। लेकिन समझाने के लिए, राष्ट्र के लोगों को लाभ मिले, मेरे राष्ट्र के लोग जीवन संतुलित जी सके, एक प्रयास करता हूं। पुनः राष्ट्र के सभी लोगों से मेरा निवेदन है, एक साधारण सा व्यक्ति राष्ट्रहित की भावना से आपके सामने है। न वो दावे करता है, न विवाद की बात करता, न उसे चैलेंज करना आता है। वो तो खाली ये कहता कि जीवन में जब तक हृदय की प्यास नहीं बुझी, जीवन में जब भीतर का तृप्ति नहीं, भीतर की प्यास नहीं बीती, जीवन में जब तक भीतर की पगडंडियों पे चलना नहीं आएगा, ये जीवन बड़ा ही नीरस और बड़ा ही सूखा सूखा रहेगा। अब जीवन त्योहार कैसे बने? जीवन का हर क्षण, जीवन का हर पल, जीवन का हर दिन त्योहार कैसे बने? स्वअवगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना लेकर आपके सामने आया। जो जीवन में एक नीरसता है, जो जीवन में एक उदासी है, जो जीवन में कुंठा है, जो जीवन परेशानियों से घिर गया है, उस जीवन में मस्ती कैसे आ जाए, आनंद कैसे आ जाए, वो युक्ति लेकर आया। और उस युक्ति का नाम है स्वअवगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना। अब हमारा हृदय कैसे तृप्त हो, हमारी हृदय की प्यास कैसे बुझे, हम सबके हृदय के गागर को आनंद से कैसे भरे, इस पे रोज कुछ न कुछ कहने का प्रयास करता। क्या ऐसा करे कि हर पल हर क्षण त्योहार बन जाए और जीवन जीने का आनंद आ जाए। जीवन बड़ा नीरस हो गया है साथी। जहां देखो उदासी, जहां देखो पीड़ा, जहां देखो शिकायत शिकायत शिकायत, चारों ओर शिकायत के अलावा हमारे पास कुछ अब बचा नहीं है। लेकिन स्वअवगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना के अभ्यास से हमारे घट के अंदर ही सब कुछ मौजूद है, उसका अनुभव होता है। और जब व्यक्ति उस अनुभव से जुड़ता है तो ये उदासी दूर हो जाती है, ये कुंठा दूर हो जाती है। लेकिन कब? जब स्वअवगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना का हम अभ्यास करते हैं, तब ये बात समझ में आती है। विषय बड़ा नीरस है क्योंकि अंदर का है, और इतना गहन विषय है कि कई बार ऊपर से निकल जाएगा, क्योंकि सहज विषय, सरल विषय है। गहन हमेशा सरल रहा है, ये भी ध्यान रखना। और सरल समझ में मुश्किल से आता है साथियों। जिस विषय को लेकर आपके सामने हूं, आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि थोड़ी देर सुनिए बड़े ध्यान से, और कोशिश करिए कि उस स्थिति से आप अवगत है तो मेरा आपको प्रणाम, नहीं तो उस स्थिति से अवगत होने का नाम ही अध्यात्म है। घर छोड़ने से, संन्यास लेने से कुछ नहीं होगा। न जग त्यागो न हरि बोलो, जिंदगानी इस जग में ऐसा रहो, कमल रहता है पानी में। संसार छोड़ने की जरूरत नहीं है।
और ना इस संसार को पकड़ने की जरूरत नहीं, न संन्यास लेने की जरूरत है, न संन्यास छोड़ने की जरूरत है। जरूरत है जैसे कीचड़ में कमल रहता है इस जीवन को बनाने की, और यही प्रयास आपके सामने मैं कुछ दिन करूंगा। मेरा हृदय है कि मैं राष्ट्र की सेवा करूं और हृदय के भावों को आप तक पहुंचाना का प्रयास करता हूं। मेरा विश्वास करिएगा, मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं, नहीं मैं हथेली में सरसों उगाता हूं, और नहीं कोई बहुत बड़ा शिष्य साधक सन्यासी हूं। मानव हूं, मानव त्रिगुण और गलतियों का पुतला मानव होता है, और मुझसे भी गलती संभव है। हाँ, उसको जाना, उसको अनुभव किया और पाया कि जीवन में आनंद है। उसको पाया तो लगा कि जीवन संतुलित है। उसको पाकर लगा कि जीवन का संपूर्ण सागर हमारे भीतर में है, और इसी बात को लेकर आपके सामने हमारा मानव शरीर परमात्मा का बना हुआ एक मंदिर है, और हम कहते हैं तेरे पूजन को भगवान मन मंदिर बना आलीशान। तेरे पूजन को भगवान मन मंदिर, भीतर में वो मंदिर है। तो ये मानव शरीर परमात्मा का बनाया एक मंदिर है, जिसमें हर पल हर क्षण आनंद का स्पंदन पूरे ब्रह्मांड तक फैलाने वाली सृजनहार बैठा हुआ है। वो सृजनहार, वो परमपिता परमात्मा, वो परम शक्ति, वो विश्व शक्ति, वो इनफिनाइट, वो अनंत, वो निश्चल प्रेम का सागर हमारे भीतर में विराजमान है। और यदि आप चाहते हैं कि अपने मन के भीतर में सदा आनंद बिखेरे, तो उसके लिए खुशियों की दीपक जलाने के लिए ये सब अवगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना का नियमित अभ्यास करें। अब अभ्यास कैसे करें, साधना में कैसे जाए? दाती महाराज आपके साथ हैं। जो लोग मेरे साथ शिविर में बैठे हैं, जो लोग इस क्लास में बैठे हैं, जो लोग इस सत्र में बैठे हैं, उन्हें तो मैं व्यवहारिक बोध समझाने का पूरा प्रयास, और जो लोग मुझे चैनल के माध्यम से सुनेंगे उनसे मैं कहना चाहता हूं, करिए मेरे से संपर्क कि मैं आपको भीतर के पगडंडियों पर ले जाने का प्रयास करूं। क्योंकि जब आप अभ्यास करेंगे, जब आप शिवगान स्वदर्शन क्रिया साधना के साथ जुड़ेंगे, तो झूम उठेंगे। आपके भीतर में घुंघरू बजने लगेंगे, आपके भीतर में नाद बजने लगेगा, आपके भीतर में बांसुरी बजने लगेगी, आपके भीतर में बजने लगेगा सातों स्वर। हर्षोल्लास के ढोल नगाड़े गूंजने लगेंगे आपके जीवन के भीतर। और जब शिवगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना के साथ आप लयबद्ध हो जाएंगे, तो मेरा विश्वास करेगा अपने आप ही क्रोध, घृणा और द्वेष आनंद में परिवर्तित होकर आपको जीवन को मालो माल कर देगा। जो आनंद भीतर पैदा होगा, जो आनंद भीतर में हिलोरा मारेगा, उसमें सारी क्रोध, सारी घृणा, सारा द्वेष विलीन हो जाएगा। खुशी का एक नया सूरज उगेगा, नए अवसरों की बरसात होगी, उदासी की बादल छट जाएंगे। यही है आनंद में जीवन जीने की कला, शिवगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना। आनंद तो वो रस है साथियों, जिसका पान हर अवस्था में किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि आज हार है तो आनंद नहीं बरसेगा, ऐसा नहीं कि आज हम परेशानी में है तो आगे आनंद नहीं बरसेगा, ऐसा नहीं कि आज हम मुश्किलों में हैं तो आगे आनंद नहीं बरसेगा, ऐसा नहीं है कि आज हमारे सामने विपदा है तो आगे आनंद नहीं, ऐसा नहीं। आज है, आनंद बरसेगा। आनंद तो स्वतंत्र है, जीत है, आनंद बरसेगा। आनंद स्वतंत्र और निरंतर है। हमें आनंद को पाने के लिए पहले चारों ओर का वातावरण खुशियों और उमंगों से भरना होगा। पहले तैयारी करनी होगी, स्वतंत्र पंछी बनने होगा, पंख लगाने होंगे, तभी हम आनंद की उड़ान भर पाएंगे। हम स्वतंत्र कैसे बने, पंछी कैसे बने, पंख कैसे लगाए, आनंद की उड़ान कैसे भरे, यह है शिवगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना, जो हमें बंधन से मुक्त होने में हमारा सहयोग करती है।
और जब शवगान शवदर्शन क्रिया योग साधना का सहारा लेते हैं तभी स्वतंत्र पंछी बन गगन में आनंद की ऊंचाइयों को छू पाते हैं। और जो ही आनंद के को हम स्पर्श करते हैं, आनंद के पास से गुजरते हैं, आनंद के उस मस्ती में डूबने लगते हैं, आनंद की वो मस्ती आने लगती है, उसी क्षण अहंकार, ईर्ष्या, भेदभाव, घृणा की दृष्टि, मन के बंधनों को जो बांधते हैं ना, वो सारी टूट जाती है। शवगान शवदर्शन क्रिया योग साधना में रहने से सारे बंधनों से आप मुक्त हो जाते हैं। और जब आप शवगान शवदर्शन क्रिया योग साधना का अभ्यास करते हैं तो उड़ने के लिए पंख अपना आप आ जाएंगे। जब साधना करेंगे तो फिर कहना नहीं पड़ेगा, वो निश्चल प्रेम का प्याला आपके भीतर से छलकने लगेगा और आप सबसे प्यार करने लगेंगे, सबको सहयोग देंगे। फिर आप किसी के कार्य में बाधा नहीं डालेंगे, क्योंकि आनंद तो कदम कदम पर मौजूद है, बस हम उसे लेने से चूक जाते हैं। बहुत छोटे थे, गुरु महाराज जी भी कहते थे और हमारे आसपास के संत महात्मा भी कहते थे और समाज भी कहता है कि परमात्मा कण कण में व्यापक है, रोम रोम में व्यापक है, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापक है। हमारे भीतर भी है, लेकिन हम वहां नहीं हैं। तुकाराम जी महाराज कि तुझा आई तुझा पासे परी जागा चूकरास, वो परमेश्वर, वो परमानंद, वो परम सुख, वो परम शांति का खजाना, वो अद्वैत, वो ब्रह्मानंद, वो नित्यानंद, वो घटाकाश, वो परमाकाश, वो हमारे भीतर में है। हम उस जगह को चूक गए। शवगान शवदर्शन क्रिया योग साधना हमें उस पॉइंट पे लेके आती है जहां पर परमानंद है, परम सुख है। शवगान शवदर्शन क्रिया योग साधना हमें वो आंख देती है, जो आंख हमारे पास मौजूद है, उस आंख को खोलने में हमारा साथ देती है कि हम देख सके, हम उस आनंद को ले सके, महसूस कर सके। आंख मौजूद है, बस इस साधना के माध्यम से आंखों से चांदनी का आनंद ले सकते हैं और फूल की सुंदरता को निहार सकते हैं। पर ये मानव स्वभाव है, जब तक आंखें हैं हमें फुर्सत ही नहीं है, हमारे पास फुर्सत नहीं है प्रकृति की सुंदरता को निहारने का, आनंद में डूबने का। आई हैव नो टाइम। हम सभी लोग वेस्टिंग आवर टाइम, हम अपने समय को बर्बाद करते हैं। आज तक परमेश्वर की प्रकृति के साथ हम कभी नहीं बैठे, नहीं उसको सराहा। ये सुंदर हवा, ये चहचहाते पक्षी, आप प्रातःकाल उठ कर देखिए तो सही, एक सुंदर वातावरण, क्योंकि परमात्मा ने हमें जीवन दिया है इस सुंदरता को, इस आनंद को महसूस करने, लेकिन हम वहां है नहीं, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, समय नहीं है। लेकिन जब आंख चली जाए तब ये बात समझ में आती है, महत्व जान पड़ता है, तब लगता है कि इन आंखों से क्या क्या चीज का आनंद ले। चीज है हाजत में हुजत और गैर हाजत में तलाश रही है। जब व्यक्ति था हमेशा लोगों ने बुराई करी, लेकिन वो व्यक्ति चला गया, अब उसकी तलाश है। ये मानव चोला है, हम इसकी कदर नहीं कर रहे, लेकिन जब ये नहीं रहेगा उस लायक, तब हम परेशान है। अब जब आंखें देख नहीं पाएगी ना, अब हम आंखों के बारे में सोचेंगे। जब कान सुन नहीं पाएंगे, अब हम कानों के बारे में सुने, मशीनें लगाएंगे, हम लेंस लगाएंगे। लेकिन आज परमात्मा ने हमें आंखें दी, हम देख सकते हैं। इसलिए क्योंकि हमारी एक स्वभाव है कि जब तक शरीर है, शरीर के महत्व को जान नहीं पा रहे, शरीर का सदुपयोग नहीं कर पा रहे। हमें मानव शरीर का सदुपयोग कर प्रत्येक क्षण आनंद में डूबा जा सकता है, पर हम जो है उसे देखते ही नहीं, और जो नहीं है उसकी इच्छा करते हैं। जो हमारे पास नहीं है उसके पीछे दौड़ते हैं, और जो परमेश्वर ने हमें आनंद का खजाना, आनंद का प्याला भीतर में भर रखा है, उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है। यदि हम जो वस्तु उपलब्ध है, जो वर्तमान में जो वस्तु उपलब्ध है, उसको जान जाए तो उसमें भी आनंद को हम खोज सकते हैं।
पर हम तो भूल बैठे। और जब हम भूल बैठते हैं तब कोई फकीर आता है, कोई संत आता है और हमें जगाने की कोशिश करता है। इसलिए तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि जब मैं भूला रे भाई सदगुरु युक्ति दिखाई। जब मैं भूला रे भाई, अरे क्या भूले हैं आप? हमें सब कुछ याद है, वेद शास्त्र उपनिषदा, हमारी आसपास का सारा वातावरण याद, क्या भूल गए? जो संत को जगाना पड़ा तो हम भूले अपने आप को, उस वस्तु को जिसकी वजह से हमारा अस्तित्व है। इसलिए मित्रों, ऐसा ना हो कि अंत समय आ जाए और शरीर भी हमारा साथ छोड़ जाए और आपको पछताना पड़े। क्यों नहीं इस मानव जीवन का हम लाभ उठाए स्वावगान स्वदर्शन क्रिया युग साधना के माध्यम से। क्या क्या प्राप्त करना संभव नहीं था इस शरीर से, पर हम तो जान ही नहीं सके। ये वो मानव तोला है जो देवताओं को दुर्लभ है, देवताओं को दुर्लभ है। देवता भी मनुष्य शरीर के लिए तड़पते हैं, लेकिन हमने इसकी कदर नहीं की। हमने इस जीवन में उपलब्ध हर वस्तु को टेकन फॉर गारंटेड ले लिया। आनंद को अपने आसपास कहीं भी खोजा जा सकता है, क्योंकि आनंद सब जगह है। लेकिन सब जगह खोजने के लिए सर्वप्रथम आपको अपने भीतर में पाना बहुत जरूरी, भीतर में खोजना बहुत जरूरी, भीतर में जाना बहुत जरूरी है। मेरे साथियों, मेरे मित्रों, हर रोज मुझे आप सुनते हैं। मैं पुनः आपको हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करता हूं कि मेरे पास मेरी गुरु महाराज जी का दिया खाली प्रसाद है और बड़े प्रेम से आपसे बांटने आता हूं। मेरा दबाव नहीं कि आप मेरे को माने या मेरे को सुने, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि नर्तन पाए यतन कर ऐसा जिससे वो करतार मिले, और ऐसी उत्तम योनि मनु न तुझे बारंबार मिले। ये मनुष्य चोला बड़ा अद्भुत है, इसको व्यर्थ नहीं घमाना चाहिए। पाया जा सकता है उस अनुभव को, पाया जा सकता है उस आनंद को, पाया जा सकता है उस निश्चल प्रेम को अपने ही भीतर में। मैं पाया और आप भी पा सकते हैं गुरु महाराज जी की दया से। वो विधि चाहिए, स्वगान स्वदर्शन क्रिया साधना की विधि आवश्यक है। आपकी निष्ठा प्रबल हो, बांटने के लिए मैं तैयार हूं, मित्र होने के नाते। हंसो मुस्कुराओ, नाचो गाओ, खुशियां मनाओ, क्योंकि मानव जीवन मनाए, हर दिन आपका पर्व बने, इसके लिए मैं आपके सामने आया हूं। दाता सदगुरु कबीर कहते हैं कि हसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम। हंसते खेलते ध्यान को बोझ मत बनाओ, ध्यान को कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। ध्यान किया नहीं जा सकता, ध्यान तो उतरता है। वातावरण चाहिए, और वातावरण के लिए मैं आपके साथ हमेशा तैयार खड़ा हूं। आपका ये हर पल पर्व बने, आपका हर पल दिवाली बने, आपका हर पर्व त्योहार बने, आपके भीतर में हर घट के हर कोने में वो ज्ञान का दीपक, वो ज्योत, वो प्रज्वलित हो। दाती महाराज आपके साथ है। और साथियों, हर सुबह को एक नई आशा की किरण बना दो। हर क्षण मुस्कुराते कैसे रहे? छिन गई हमारी मुस्कुराहट, हम मुस्कुरा नहीं पाते, ना हम रो पाते ना हंस पाते। आवरण 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 आवरण। लोग क्या कहेंगे, बस इस तैयारी में हमारा संपूर्ण जीवन व्यतीत हो रहा है। साथियों, इस तैयारी में हमारा संपूर्ण जीवन व्यतीत हो रहा है। इसको समझना होगा, इस पर विचार करना होगा, क्योंकि बहुत बड़ा संसार के सारे सब नुकसानों की भरपाई हो सकती है साथियों, लेकिन जो ये श्वास जारी है, इस श्वास की भरपाई नहीं हो सकती। इसको व्यर्थ मत जाने दो, उसको व्यर्थ मत जाने दो। और तब पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। आपका ये मित्र, आपका ये साथी आपसे खाली गुजारिश करता है, मेरे से नहीं, जो ज्ञान में दे रहा हूं उस ज्ञान के साथ जुड़ जाओ, जीवन संतुलित हो जाएगा, जीवन में आनंद आ जाएगा। हर सुबह को एक नई आशा की किरण बनाना है, हर क्षण मुस्कुराना है, हृदय के गागर को आनंद से भरना है। तो फिर चलना होगा स्वगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना की ओर। और यही प्रयास मेरा आप लोगों के साथ है, और इसी प्रयास में मैं आपके सामने आता हूं, पुनः दोनों हाथ जोड़कर, क्योंकि
मनुष्य हूं मेरे मित्रों, इंसान हूं। एक शौक है भारतीय सनातन संस्कृति से प्यार करता हूं, अपने राष्ट्र से लगाव है मेरा, और इसी लगाव इसी प्यार के कारण मैं आपके सामने आता हूं। मनुष्य हूं, चल रहा हूं, क्योंकि मानव हूं, मानवेतर गुण मेरे में भी है, क्रोध मेरे में भी है, ईर्ष्या मेरे में भी है, झूठ मैं भी बोल लेता हूं। मैं नहीं कहता कि सब, प्रयास करता हूं कम से कम झूठ बोलूं, प्रयास करता हूं कम से कम क्रोध करूं, प्रयास करता हूं कम से कम किसी से नफरत करूं, प्रयास करता हूं कम से कम किसी से घृणा करता हूं, और ये प्रयास स्वभावगान शोधसन क्रिया साधना के माध्यम से करता हूं। आपसे भी कहता हूं कि इस साधना को अपनाओ और जीवन को संतुलित बनाओ कि आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। पुनः एक बार आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मेरा राष्ट्र सुरक्षित और आनंद से भरा रहे, स्वगान स्वदर्शन क्रिया साधना के लिए सभी को आमंत्रित करता हूँ। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण।